नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं, आप अच्छा खासा पढ़े लिखे होंगे, लेकिन अभी तक आप कुछ बिजनेस नहीं कर रहे, ना ही नौकरी कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया योजना निकाली गई है, जिस योजना के अंतर्गत सरकार आपको अनुदान देगी, जिससे आप अच्छा खासा एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, कौन सी तरफ से योजना निकल कर आ रही है, कैसे आप इसके लाभ ले पाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं, जो कि आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है, जो कि आईपीआरडी बिहार के वेरीफाई अकाउंट है, यानी कि ट्वीट करके ये जानकारी दिया गया है 6 घंटा पहले। ठीक है, यानी आज ही के डेट में ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अब मेन मुद्दे के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जो भी इस योजना के योग्य है बातें वही बात करेंगे, फालतू की बात ना करेंगे, क्योंकि आपका भी समय बहुत ज्यादा कीमती है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं इस बात किया गया समेकित मुर्गी विकास योजना। ठीक है, योजना का नाम है समेकित मुर्गी विकास योजना। अब इसमें बात किया गया है समेकित मुर्गी विकास योजना के अंतर्गत लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना के तहत यानी 10,000 फीड मिल सहित एवं 5,000 लेयर मुर्गी क्षमता हेतु आवेदन करें। ठीक है, यानी कि ये अच्छी बात हमें लगी कि 10,000 अगर मुर्गी वाला भी आप फर्म खोलना चाहते हैं या 5,000 भी, तो इसमें दोनों ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जैसे योजना की। योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 में ये हर साल योजना चलता है। ठीक है, इनके हर साल भी चलता है। तो इस योजना जो शुरू किया गया 23-24 के लिए, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। उसके बाद जो बात के आवेदन विज्ञप्ति प्रकाशन के पश्चात ऑनलाइन लिंक खुलने के 30 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना है। यानी कि आज तो ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। अब आपको 1 महीना इसका समय दिया जाता है, जो कि आपको ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं, आप आवेदन करना चाहते हैं, मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं, तो आपको 30 दिन के अंदर आवेदन कर लेना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसको लेकर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, क्या सभी लोग कर पाएंगे या कुछ ही लोग कर पाएंगे। इसमें बताया गया तो ऑनलाइन आवेदन हेतु वांछित कागजात, जो भी इसको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट किया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं वांछित भूमि का साक्ष्य बताया गया है कि क्या क्या भूमि लगने वाला है, यानी कि जो भी आपका जमीन है बात किया गया। अगतन लागन रसीद लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद एलपीसी लीज अगर लिए हैं तो नामा नजर नक्शा रखने वाला है। अगर लीज पर जमीन लिए हैं तो उसका भी जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो लगने वाला है। अगर आपका खुद का जमीन है तो देख सकते अगतन लागन रसीद देना होगा, ये समझ गए। उसके बाद वांछित राशि का साक्ष्य दिया गया, यानी डॉक्यूमेंट वगैरह जो देना है जो कि पेमेंट से रिलेटेड है वांछित राशि का। सबसे पहले पासबुक यानी एफडी अन्य या प्रथम तथा अंतिम पृष्ठ जिस पर राशि की अंकित हो। ठीक है, यानी जो भी आपका पासबुक होगा तो उसका प्रथम पेज जो भी होता है जिसमें जो भी पेमेंट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स वो अंकित हो, यानी कि उस पे हो। और साथ साथ पृष्ठ का जिस सबसे अंतिम पृष्ठ का राशि आपको वो भी देना पड़ेगा, जिसमें मतलब इसमें पासबुक से रिलेटेड जानकारी दिया गया है। आप आवेदन करेंगे तो खुद ही आपको मालूम चल जाएगा, या कोई जो भी आप कार्यालय में जाएंगे वहां पे जमा करेंगे तो खुद ही आपको बता दिया जाएगा। लेकिन हम समझ लेते हैं बात किया गया है प्रशिक्षण के तौर पर। अब आपको प्रशिक्षण क्या मांगा गया है, तो सबसे पहले समझ लीजिएगा कि जो भी व्यक्ति मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं, जिस भी व्यक्ति के नाम से ये आवेदन होगा वो व्यक्ति का नाम मतलब प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है, प्रशिक्षण की बात किया गया सरकारी संस्था से कुक्कुट पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपके पास, यानी जो भी सर्टिफिकेट इसका आता है, मुर्गी पालन का सर्टिफिकेट बनता है कि आपने मुर्गी पालन करना कहाँ से सीखा है। कोई भी सरकारी संस्था से सीखे हैं तो आप इसके लिए इलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं न्यूनतम 5 दिवसीय इसका होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आवेदन मतलब आते हैं, बिलोंग करते हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र, आरक्षित रिक्त हेतु आवेदन पत्र, फोटो, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, ये सारा चीज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट के तौर पर। अब प्राथमिकता किस तरह मिलेगी, क्योंकि बिहार में तो मतलब कम ही लोग नहीं है ना कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से थोड़ी ना बिलोंग करते हैं। हाँ, तो प्राथमिकता समझ लेते हैं। प्राथमिकता बताया गया है कि पहले आप पहले पाव के आधार पर आपको योजना का लाभ मिलने वाला है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि बिहार में कितना आबादी है, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थोड़ी कम थोड़ी ना है। इसमें यही लिया गया है कि लाभार्थों का चयन क्रमशः स्वलगता एवं प्रशिक्षण के प्राथमिकता देय हेतु होगा। पहले आओ पहले पाव के आधार पर किया जाएगा। प्रशिक्षण के संदर्भ में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ठीक है, यानी कि आपको इसमें आवेदन करेंगे तो जो भी इसका यानी सर्टिफिकेट है यानी प्रमाण पत्र यानी आप प्रशिक्षण किए हैं, ट्रेनिंग किए हैं मुर्गी पालन का, वो आपको देना ही देना है। और
पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इस योजना का लाभ आपको मिल पाएगा। ये नहीं तो लेट से जाएंगे, आपके पास सारा चीज डॉक्यूमेंट रहेगा तो भी आप लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसमें समय सीमा भी दिया गया और लिमिट भी रखा गया है कितने मतलब जाति के कास्ट को कितना सीट रखा गया है, इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देख सकते बताया गया है स्वयं लागत ऋण। बात है कि आवेदक चाहे तो बैंक से ऋण लेकर अथवा स्वयं लागत से फर्म स्थापित कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं तो बैंक से भी लोन लेकर आप ये जो भी मुर्गी पालन है वो कर सकते हैं, या अगर आपके पास भी खुद के पैसे है यानी पैसा है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट्स दिखलाकर आप इस योजना के अंतर्गत पैसा आपको मिल जाएगा, उतना ही मिलेगा। अगर आप बैंक से लोन लेंगे या खुद से लगाएंगे तो आपको बैंक से ऋण प्राप्त करने की आवश्यक प्रक्रिया लाभों के द्वारा ही किया जाएगा। अगर आप इस बैंक से लोन लेते हैं तो आपको खुद से ही ये सारा प्रोग्रेस करना पड़ेगा, इसमें कोई मतलब गवर्नमेंट का इतना आदमी आपको हाथ नहीं बटाएगा, आपको खुद से ही करना है। बस डॉक्यूमेंट आपको रखने रहना, क्योंकि आवेदन करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको लगा देंगे तो आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। ठीक है ना, तो समझ लेते हैं। जैसे कोटि वाइज दिया गया है कि कौन से कोटि को कितना मतलब सीट रखा गया और कितना अनुदान मिलेगा, तो समझ लेते हैं। जैसे तो कोटि बताया गया सामान्य जाति से अगर आप आते हैं या अनुसूचित जाति से या अनुसूचित जनजाति से, तीनों कैटेगरी के लिए ही दिया गया है। तो अगर आप सामान्य जाति से आते हैं तो मुर्गी का क्षमता दिया गया है 10,000 मुर्गी के लिए या 5,000 मुर्गी के लिए। ये समझते हैं 10,000 के लिए, तो 10,000 मुर्गी फार्म के लिए अगर आप खोलते हैं तो इसमें 14 दिया गया है। ठीक है, यानी सामान्य जाति के लिए, सामान्य जाति अगर 10,000 मुर्गी के लिए खोलते हैं, इसमें 14 ही फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, 14 ही लोग इसमें भर सकते हैं। अब चाहे वो किसी भी जिले से हो, 14 ही लोग होगा। अब 5,000 के लिए 16 दिया गया है, देख सकते 16 इकाई यानी रिक्त फॉर्म की इकाई में दिया गया है। अब समझ लेते हैं इकाई लागत सरकार की तरफ से कितना निर्धारित किया गया है, तो 1 लाख रुपया निर्धारित किया गया है 10,000 के लिए। वहीं में 5,000 मुर्गी के लिए खोलेंगे तो इसमें 16 फॉर्म अप्लाई होगा, जो कि 48 मतलब दिया गया 48 लाख। देख सकते हैं आपको स्वयं लागत आप 33.95, उसके बाद इस बैंक से ऋण मिलेगा 4.85, उसके बाद इकाई लागत ही होगा 30%। ठीक है, इस तरीके से अधिकतम आपको अनुदान मिलेगा 14.55। यानी इसके लिए जमीन जो रखा गया यानी 10,000 मुर्गी के लिए 100 डिसमिल और 5,000 मुर्गी के लिए 50 डिसमिल यानी जमीन रखा गया है कि आपको इतना जमीन की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया मतलब कुछ बातें महत्वपूर्ण। अब इसके लिए आवेदन कहाँ से करना होगा, कहाँ से अप्लाई लिंक मिलेगा, तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें। अभी इसके लिए लिंक एक्टिव नहीं किया गया, हो सकता है कल से इसको लेकर लिंक एक्टिव कर दिया जाए। तो आप कमेंट करेंगे तो हम एक प्रॉपर एक वीडियो बना देंगे। आपको अगर किसी प्रकार की दिक्कत हुई समझने में तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले पूर्व अभ्यास हेतु मंडल आवेदन पत्र विभाग के वेबसाइट पर इतना पर डाउनलोड प्राप्त की जा सकती है। विशेष जानकारी के लिए जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको और भी कुछ डिटेल्स चाहिए या कुछ समझना चाहते हैं इसके बारे में बारीकी से, तो आपको जो भी आपके जिले में पशुपालन पदाधिकारी हैं कार्यालय में आप जा सकते हैं और वहां से समझ सकते हैं जो भी आपको कंफ्यूजन है। तो बस यही अपडेट देना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, ज्यादा से करिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।